नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे जोड़ और घटाव। ये क्लास थर्ड का टॉपिक है, बेसिक मैथ है, जिसमें मैंने इसके पहले क्लास थर्ड पर मैंने आपके ज्यामिति का परिचय, जो क्लास थर्ड में आपको पढ़ना है ज्यामिति, उसके बाद दूसरा आपका टॉपिक पढ़ना है संख्याओं का परिचय। तो ये जो इन दोनों विषय पर जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। तो आज की मेरा क्लास में जोड़ और घटाव, जो बच्चों के लिए दिक्कत होता है, जोड़ और घटाव में कई तरह से मैंने पॉइंट को कवर किया है। तो इस वीडियो को देखिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ और घटाव जो क्लास थर्ड का टॉपिक है, ये है जोड़। तो जोड़ में 2 अंक का भी होता है जोड़, 3 अंक का भी होता है, 4 का, 5 का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना अंक तक आप जोड़ कर सकें। तो इसके जो है ये नहीं कोई ज़रूरी है कि 2 ही अंक का जोड़ होता है, 3 अंक का होता है, 4 अंक का, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने अंक के जो है आपके कैलकुलेशन हो सकते हैं। तो बेसिकली जो है क्लास थर्ड में जो पढ़ना है 2 और 3 अंक का ही है ना, इतना ही का पढ़ना है। आगे जो है अगली क्लास में मिलेंगे। तो मैंने 2 और 3 अंक का ही कवर किया है। तो आइए आपको बताते हैं। जैसे ये 2 अंक का जोड़ है तो इसको जोड़ेंगे 7 2 9 और 5 1 6। ध्यान हो कि इसमें जोड़ कभी भी दाहिने तरफ से किया जाता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जोड़ कभी भी दाहिने तरफ से करिएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे 9 7 16 हो जाएगा, आज 5 1 6 1 7 हो जाएगा। फिर यहाँ जोड़ेंगे। अच्छा, ये बात ध्यान दीजिए, ये हासिल का था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 9 7 16 6 हासिल 1 होगा, और 5 1 6 1 हासिल 7, ये आपका यह हासिल का था, ये बिना हासिल का है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हासिल कब होता है। तो 10 यानी 9 से जैसे ज़्यादा होता है वहाँ पे हासिल हो जाता है। 10 आ गया, समझिए हासिल आ गया। तो ये 10 से ज़्यादा है, 9 7 16, 10 से ज़्यादा हो रहा है तो ये हासिल आ गया। आगे देखिए, ये 0 का जोड़ है। 0 का जोड़ कैसे करते हैं? तो 0 में 8 जोड़ेंगे 8 होगा, 0 में 9 जोड़ेंगे 9 होगा, 6 1 कितना होगा 7 होगा। तो ये 0 का जोड़ हो गया। यहाँ पे 0 का जोड़ एक और देख लीजिए। तो ये 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, और 0 में 6 जोड़ेंगे 6। तो ये 0 का जोड़ है, ये 0 का, ये हासिल का जोड़ है, ये बिना हासिल का जोड़ है। तो ये 2 अंक का है, यहाँ देख लीजिए 1 2, देख रहे हैं ना, ये सब 2 अंक का, 2 अंक का। ये देखिए 3 अंक का, 1 2 3, 1 2 3, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से ये छोटा छोटा मैथ है, आपको सीखना है। अगली क्लास में ये सब कहिएगा कि बहुत छोटा छोटा टॉपिक है और बहुत सिंपल है। तो जी हाँ, बिल्कुल सिंपल है। अगले क्लास के लिए आपके लिए बहुत ही मस्ट है ये, इसलिए आपको ये सब आना चाहिए। आगे देखिए घटाव 2 और 3 अंकों वाला। तो घटाव 2 और 3 अंकों वाला, यहाँ पे देखिए 4 में 2 घटेगा 2 हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा, सॉरी 6 में से 5 ये घटेगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा घटाव कभी दाहिनी तरफ से किया जाता है। 2 अंक का है, 1 2 अंक का है, ये भी 2 ही अंक का है। 4 में से 3 घटेगा 1, 6 में से 1 घटेगा 5, ये देखिए। यहाँ देखिए 9 में से 5 घटेगा 4, 6 में से 1 घटेगा 5, ठीक है। यहाँ देखिए ये हासिल का हो गया है। तो 3 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, हासिल लेंगे तो इससे वो हासिल लेंगे। तो यहाँ पे 13 में से 4 घटेगा 9 होगा, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 घटेगा 3, ये हो गया। ये 0 का घटाव है, ध्यान से देखिए। 0 में से 8 नहीं घटेगा, इससे एक हासिल लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 8 घटेगा 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 घटेगा 4। तो ये 0 का घटाव था, 2 अंक का, ये भी 2 अंक का, ये भी 2 अंक का। तो लगभग ये जो है घटाव छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब पहाड़ा, ये सारे बेसिक चीज़, गिनती, ये सब चीज़ आना चाहिए, ताकि बच्चों का ये छोटा छोटा मैथ जो है उसके लिए बहुत ही जीवन का एक आधारभूत थी पहलू होता है, जो बच्चों को आना चाहिए। तो मैंने कोशिश किया है, अगर किसी भी बच्चों को ऐसा दिक्कत हो तो ये जो है आपको दाहिने तरफ से ही जोड़ना है, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगला वीडियो आपके लिए इससे भी जो है अच्छा बना सकूं और इससे अच्छा से अच्छा आपको पहुंचा सकूं। प्लीज़ कमेंट करिएगा। चैनल से इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया जोड़ और घटाव का, आपने जोड़ और घटाव सीखा। अब हम आपको बताने वाले हैं गुणा। तो चलिए गुणा देखिए। यहाँ पर देखिए गुणा 2 अंक 2 3 अंकों वाला।
तो पहले हम आपको एक एक तरीके से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 2 और 3 अंकों वाला, यहाँ पे मैंने 1 अंक का भी लिया है, 2 अंक का लिया है, तो यहाँ पे आप कर देते 1 एवं 2 अंक कर देते तो बेहतर होता, क्योंकि मैं 1 और 2 ही अंक का भी सॉल्व किया हूँ, 1 और 2 अंक वाला। यहाँ पे देखिए गुणा करते किसे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15, ये इधर से गुणा कभी भी इधर दाहिने तरफ से ही करते हैं। खैर 3 दूनी 6 और 3 5 15 हो गया। 8 चौका 32, सॉरी 4 छक 24, 2 हासिल होगा, यहाँ पे लिख देंगे। 4 चौका 16, 2 18 हासिल 1 होगा। 4 8 32, 1 हासिल 33, यहाँ आप लिख देंगे। तो ये आपको हासिल को जोड़ते जाना है, ये बिना हासिल का था, ये हासिल वाला है। यहाँ पे 0 का गुणा हो गया, 4 में 0 से गुणा 4 होगा, सॉरी 4 में 0 से गुणा 0 होगा। 4 चौका 16 होगा, 4 छक 24, 1 हासिल 25। तो ये 0 वाला गुणा था, आपने देखा 1 अंक का 0 वाला गुणा। आगे देखिए यहाँ पे 2 अंक का है, तो पहले आप 3 से करेंगे तो 3 चौका 12 हासिल 1 होगा। 3 दूनी 6, 1 हासिल 7, 3 5 15, 1 से गुणा 1 में 4 से गुणा 4। अच्छा 1 अंक इधर छोड़ के लिखते हैं, 2 अंक के गुणा में ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हम लिखेंगे तो 1 अंक छोड़ के लिखेंगे, यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, इसके 1 अंक छोड़ के। तो 1 में 4 से गुणा 4, 1 में 2 से गुणा 2, 1 में 5 से गुणा 5। अब इसको जोड़ते हैं तो 2 में, अब इसके नीचे कुछ तो है ही नहीं है, ऐसे ही उतार देंगे। 7 4 11 हासिल 1 होगा। 5 2 7, 1 हासिल 8 है ना, और 5 1 6, ये आपका हो गया। तो ये जोड़ने वाला काम करते हैं, तो ऐसे आप करेंगे। 2 अंक का ये गुणा हुआ। यहाँ पे 2 अंक का 0 वाला गुणा मैंने सिखाया है, देखिए 4 से 0 में गुणा 0, 4 से 0, ये सब 0 होगा। 4 से 0 में 0, 4 से 0 में 0 होगा, 4 3 12 हो जाएगा। फिर 3 से 0 में गुणा 0, 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 3 3 का 9। अब एक काम करिए, सबको जोड़ दीजिए 0। अच्छा मैंने बोला था 1 अंक छोड़ के लिखने के लिए, इसको ऐसे उतार देंगे 0 0, ये सब 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा। 2 और 0 2 होगा, और 9 1 10 होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये 0 वाला गुणा है, 2 अंक का गुणा है। आगे देखिए मैं गुणा कुछ और तरीके से मैं बताया हूँ, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये ऊर्ध्वाधर है, यानी वर्टिकली रूप कह सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टली रूप है, मतलब ये क्षैतिज रूप में है। देखिए यहाँ पे 3 चौका 12, 8 5 40, पहाड़ा पढ़ देना। अच्छा ये 0 वाला गुणा करना बड़ी आसान होता है। 8 में 1 से गुणा 8 होगा, 1 को 0 बैठा दीजिए, बहुत आसान होता है। फिर उसी तरह से 18 में 1 से गुणा 18 होगा, 2 को 0 बैठा दिए, देख रहे हैं ना। तो ऐसे 0 का गुणा करना बिल्कुल आसान होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, संख्या वाला से गुणा कर दीजिए। संख्या वाला जितना होगा उसमें आप जितना संख्या होगा, 1 होगा तो 1 से गुणा कर देना, जय को 0 मान कर चलिए। यहाँ पे 5 को 0, 5 को 0 बैठा दीजिए, बहुत आसान है। आगे देखिए 0 का गुणा तो 5 में 0 से गुणा 0 होता है, मतलब 0 का गुणा तो 0 ही होता है। तो ये फिलहाल आपने समझा है गुणा। इसके पहले मैंने जोड़ पर टॉपिक दिया था, फिर अगला वीडियो आप। तो बच्चों अभी आपने देखा इसके पहले गुणा, अब आपको बताएंगे भाग। भाग क्या होता है और कैसे करते हैं, भाग में किसको भागफल बोलते हैं, किसको शेषफल बोलते हैं, किसको भाजक बोलते हैं, किसको भाज्य बोलते हैं, पूरा बात इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए सवाल दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, 3 5 15, ये भाग है। 3 5 15। देखिए भाग को बढ़िया से सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो गिनती आना चाहिए, उसके बाद पहाड़ा आना चाहिए। तो पहाड़ा अगर आपको 20 तक याद है तो बहुत अच्छा, अगर 20 से कम है तो पहले भाग आप पहले पहाड़ा याद कर लीजिए, तब आप भाग सीखेंगे तो बेहतर होगा। तो पहले आप पहाड़ा ही याद कर लीजिए, उससे कम है तो, चूँकि जैसे जैसे सवाल बनाते जाएंगे पहाड़ा की ज़रूरत पड़ती जाएगी। यहाँ पे देखिए 3 5 15 होता है, 5 लिख दीजिए। 2 चौका 8 है ना, 10 दूने 20, पहाड़ा याद होगा, खटाखट बताइएगा। 5 7 35, ये दूसरा टाइप का है। 6 6 8 48, 6 9 54, ये भाग है। आगे देखिए ये वाला, इस तरह के सवाल भी देते हैं, भाग देंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 अंक उठाएंगे। तो यहाँ पे 1 अंक उठाएंगे, देखिए यहाँ पे तो 5 कने 5, 9 में से 5 घटेगा 4, यहाँ पे 1 अंक उतारते हैं, ध्यान हो 1 अंक उतरेगा। और 46 हो गया, 5 9 45, अब 6 में से 5 घटेगा 1, 4 4 कट जाएगा, यहाँ पे 8 उतारेंगे। फिर 5 3 15 हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा 3, 1 1 कट जाएगा। फिर 4 उतारेंगे, फिर 5 6 30 हो जाएगा, 4 शेष हो जाएगा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाज्य जो है ये वाला भाजक हो गया, सॉरी भाज्य हो गया, तब भाज्य बराबर 96 से 84 हो जाएगा। भाजक जिससे आप भाग दे रहे हैं ये भाजक होता है। भागफल जो आप भाग देने के बाद जो आपके पास आंसर आता है वो भागफल होता है, और जो नीचे जो बचता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो भाग ऐसे भी किया जाता है, और किसको क्या बोलते हैं, ये भाजक है ना, भाज्य, भाजक और भागफल शेषफल, ये बहुत सारा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों इसको आपको माइंड में रखना है और तैयार करते चलिए। मैथ को बहुत बढ़िया आपको मैं सिखा करके एकदम महान बना दूंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। आपने भाग के वीडियो को देखा, अब इसके बाद जो है मैं भिन्न संख्याओं को बताने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो देखिए। देखिए इसके पहले मैंने भाग में बताया था भिन्न संख्याएं क्या होती है। ये भिन्न संख्या चैप्टर 6 है, क्योंकि मैं जब शुरू किया था क्लास 3 का मैथमेटिक्स, तो उसमें मैंने 10 चैप्टर नाम लिया, 10 चैप्टर को मैंने नाम लिखा था, जिसमें ये मेरा 6 चैप्टर यानी कि 6वां चैप्टर है। इसके पहले मैंने क्लास चैप्टर जो है 1, 2 का एक अलग वीडियो दे दिया है, उसको जाकर देख लीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल बाकी मैं चैप्टर का वीडियो मैं एक वीडियो में बना रहा हूँ, और आने वाला वीडियो को भी मैं एक अलग पार्ट बनाऊँगा, तो वीडियो मेरा कंटिन्यू देखिए, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये 6ठा वीडियो है। आइए देखिए भिन्न संख्या किसे कहते हैं। बच्चों मैं आपको बताऊँ कि भिन्न संख्या जो होती है, कोई भी संख्या को जिसको आप जो है 2 बराबर भागों में बांट दें। भिन्न संख्या किसे कहते हैं कि 2 बराबर भागों में कोई भी संख्या को बांट देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, भिन्न संख्या। लेकिन ये बात उतनी तक सही नहीं होती है। भिन्न संख्या का मतलब है कि कोई भी संख्या को जिसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, a ऊपर और b नीचे। कहने का मतलब है कि अगर 1 रुपया है, इसको 4 जगह बांट देना है, 1 रुपया है जिसको 4 लोगों को दे देना है, तो यह 1 रुपया 4 जगह बटा जाएगा, तो वह भिन्न संख्या कहला जाएगा। आपको लगता होगा, मतलब समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। जैसे 10 रुपया है, 20 जगह बांटना है, तो 10 रुपया को 20 जगह बांटना है, यानी कि 10 बटा 20 हो जाएगा। उसी तरह से जैसे 50 रुपया को हम लोग को 4 जगह बांटना है, समझा गया। तो ऐसे जितने भी क्वांटिटी आपको सामान कोई दिया है, अलग अलग पार्ट में बांटना है, तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से बांटते हैं, तो उसको हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं। अब देखिए भिन्न संख्या का मैंने कुछ चित्र लिया है ताकि आप जानिए। ये देखिए भिन्न संख्या है, क्योंकि इसको पूरा बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया। आप ही बताइए, जैसे मानकर चलिए 10 रुपये के 4 जगह बांटना है, चार जगह, तो सबको बराबर बराबर दीजिएगा, 2.5 रुपये दीजिएगा, यानी 2 रुपये 50 पैसे दीजिएगा। अभी ना कि किसी को 3 रुपये, किसी को 2 रुपये, ऐसा नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये भिन्न संख्या है, क्योंकि बराबर भागों में। ये भिन्न संख्या नहीं होगा क्योंकि बराबर भागों में नहीं बटा है। ये भिन्न संख्या है क्योंकि ये बराबर भागों में बटा हुआ है। आगे देखिए, ये भिन्न संख्या है क्योंकि ये भी बराबर भागों में बटा हुआ है। इसको मैंने पेंट किया है, ये छायांकित रूप में दिखाने की कोशिश किया। एक को पेंट कर देती है, एक ऊपर लिख दीजिए 1 2 3, इसको नीचे 3 लिख दीजिए। अगला देखिए, ये भी भिन्न संख्याएं हैं क्योंकि इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा है, 2 बराबर पार्ट में बांटा है, तो इसको एक को पेंट किया तो एक ऊपर लिख दीजिए। इसमें कौ खंड है, 1 2, तो 2 को नीचे लिख दीजिए। उसी तरह से इसमें भी देखेंगे 2 पार्ट है, 2 को नीचे लिखिए, एक को पेंट किया है तो एक को ऊपर लिख दिया। जिसको आधा कहते हैं, आधा, इसको 1/3 कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भिन्न संख्या समझ में आने जा रहे हैं। मुद्रा, यानी कि ये मुद्रा जो है क्लास 3 का 7वां चैप्टर है। आप देखिए मुद्रा 7वां चैप्टर है। अब पहला सवाल है कि मुद्रा क्या होता है। तो मुद्रा जो है किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जो लेन देन किया जाता है उसको मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का इस्तेमाल वस्तु को खरीदने में ही किया जाता है। भारत की मुद्रा रुपया या पैसा होता है। भारत में मुद्रा रुपया पैसा कहा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भारत का मुद्रा क्या होता है, तो रुपया या पैसा होता है। यहाँ पे या तो रुपया चलता है, नहीं तो पैसा, सिक्का पैसा होता है, और रुपया जो है करेंसी होता है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब 1 रुपया में कितने पैसे, 100 पैसे। 1 पैसे में कितने रुपये होते हैं, 1/100 रुपये। ये सब आपको याद रखना है। आइए कुछ जोड़ने को सिखा देते, इस पर ज़्यादा बात नहीं है। जैसे 2 रुपया और 5 रुपये और 2 रुपये 7 रुपये हो जाएंगे। यहाँ 85 रुपये 31 रुपये, इसको जोड़ेंगे कैसे, 5 1 6 8 3 11, 116 रुपया होगा। यहाँ पे पैसे और रुपया दोनों मिक्स करके दिया है, तो मैं पैसे से जोड़ना शुरू करूँगा। ये नहीं कि इधर से जोड़ूंगा, ऐसे गलती नहीं करिएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 4 2 6, ये पैसे हो जाएंगे, और ये 5 4 9, ये 9, यानी कि 9 रुपया 60 पैसे। हो सकता है कि यहाँ पे मान कर चलिए कि हासिल आ गया, तो 5 5 4 क्या होगा, 9 4 13, 13 का 3 हो जाएगा। हासिल इसमें ला करके तो 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा। तो अगर हासिल आता है तो आपको क्या करना है, हासिल को इसमें ऐड करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको जोड़ने की प्रक्रिया, ये पहले वाला वीडियो में मैंने बताया है, इसको आप जाकर देख लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आप सीखिए,
फिर आप जो है अगला चैप्टर में है। अब हम आपको बताने वाले हैं लंबाई। लंबाई होता क्या है, किसी भी वस्तु की माप उसकी लंबाई होती है। जैसे मानकर चलिए ये पेंसिल मार्कर ही है, इसकी आप जितना आप मेजर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जितना आपकी अब मापेंगे जिसके सहारे वही इसकी क्या कहलाएगी, लंबाई। तो किसी वस्तु की माप उसकी क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है। अब लंबाई मापने के लिए बहुत सारे स्केल हो सकते हैं, लेकिन आपके चैप्टर में जो पढ़ना है यहाँ पे देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेमी में 1 मीटर होता है, 1 सेमी में 1/100 मीटर होता है। तो ये आपको याद रखना है। हाँ, जैसे लंबाई के नाप के लिए हम लोग जैसे स्केल का सबसे ज़्यादा आपकी क्लास 3rd में सबसे ज़्यादा आपके स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्केल आप होता है उस स्केल का इस्तेमाल करना है और उसी स्केल के मदद से क्या करना है, किसी भी वस्तु को मापना है। जैसे पेंसिल को मापना है, किताब को मापना है, अपने स्कूल के आप बोर्ड को माप सकते हैं। मैंने एक किताब को मेजर करके आपको यहाँ पर दिखाया कि किताब की माप जो है 7 सेमी है ना, किताब की माप जो है 7 सेमी है। तो आप अलग अलग तरीके की किताब को मापिए। आपको हमने मुद्रा के बारे में बताया और उसके बाद जो है मैंने लंबाई के बारे में बताया। अब जो है ये मेरा क्लास 3rd का 9 चैप्टर है जिसमें भार बताया गया है। सवाल है भार किसको बोलते हैं, किसी भी वस्तु में जो वजन होता है वही उसका भार कहलाता है। जैसे मार्कर में जितना भी इसमें वजन होगा वह इसका भार कहलाता है। तो किसी वस्तु को आप उसको क्या करेंगे, जो उठाते हैं, जो उसमें वजन होता है वही उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। आइए इसमें कुछ आपको बता देते हैं। 1 किलोग्राम में 100 ग्राम 1000 ग्राम होता है, वह 1000 ग्राम। 1000 में कितना जीरो होता है, छोटे बच्चों में ऐसे बताना पड़ता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। उसी तरह से आधा किलो में कितना ग्राम होता है, तो 500 ग्राम। इसमें 500 ग्राम कैसे लिखा जाता है, 5 पर 2 जीरो लिखा जाता है। 1 पाव का मतलब क्या होता है, 250 ग्राम। 1 पाव मतलब 250 ग्राम। इसी तरह से 100 ग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 ग्राम और प्लस 50 ग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं। 250 ग्राम को 200 ग्राम प्लस 550 ग्राम, मतलब अलग अलग लिख सकते हैं। कुछ जोड़ने के लिए मैं सिखाया हूँ, जैसे 4 किलो और 2 किलो, इसको जोड़ना है तो 6 किलो सामने सामने करके जोड़ना है। अब यहाँ पे किलोग्राम ग्राम दिया है, किलोग्राम ग्राम, तो इसको सामने करके जोड़ना है। सामने करके जोड़ेंगे, आप ग्राम को ग्राम के साथ जोड़ेंगे, 2 0 हाँ 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 3 8। किलोग्राम को किलोग्राम, ग्राम को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसको आपको ख्याल रखना है। बच्चों अगला वीडियो भार के बारे में समझा। अब आपको हम बताएंगे धारिता। धारिता क्या होता है, किसी भी वस्तु, किसी भी बर्तन में जितना लीटर पानी समा जाए, चाहे जितना लीटर कोई वस्तु पकड़ लेता है, कोई भी बर्तन जितना वो लिक्विड को रखता है, माने उसमें द्रव सामान जितना वो पकड़ लेता है वो उसका क्या कहलाता है, धारिता है। जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में 5 लीटर पानी आ गया तो बाल्टी की धारिता कितना हुआ, 5 हुआ। जैसे एक मानकर चलिए एक केतली है, केतली में 2 लीटर पानी आ गया तो केतली की धारिता कितना हुआ, 2। तो कोई भी वस्तु, जैसे एक जो है टॉप है, टॉप में 20 लीटर पानी आ गया तो उसकी धारिता कितनी हो गई, 20। कितना हो गया, 20 लीटर। तो किसी भी वस्तु के किसी भी बर्तन के पास कोई वस्तु को रखने के लिए ध्यान हो कि वह लिक्विड होना चाहिए, मतलब कि द्रव होना चाहिए। मतलब वो उसको पकड़ने के लिए जितना उसके पास पावर होता है, कैपेसिटी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। जैसे धारिता का मतलब इंग्लिश में कैपेसिटी ही कहा जाता है। किसी के पास कोई बर्तन को जितना रखने के लिए अपना पास, उसके पास क्या है, जगह पावर होता है, वो उसकी क्या कहलाता है, धारिता। जैसे एक जग है, जग में एक जग जितना पानी समा जाए वो उसकी धारिता कहलाता है। जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर याद करना है, आधा लीटर में 500, 1 पाव में 250 ml मिलीलीटर होता है। जोड़ना है लीटर को लीटर के साथ और लीटर को लीटर के साथ ऐड करिए। और यहाँ पे भी मैंने मिलीलीटर और लीटर एक साथ लिया है, तो लीटर को लीटर के साथ ऐड करेंगे और मिलीलीटर को मिलीलीटर के साथ आपको जोड़ना है। ध्यान हो कि आप कभी भी मिलीलीटर और लीटर एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, इसको ख्याल रखिएगा। तो बच्चों अभी आपने धारिता के बारे में समझा था और ये मेरा वीडियो जो है ये 10वां 11वां चैप्टर है, जो क्लास 3rd का 11 चैप्टर मैं बता रहा हूँ। उसमें टाइम के बारे में बताया गया, समय के बारे में। तो समय 1 घंटा में 60 मिनट होता है, आधा घंटा में 30 मिनट, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, याद रखना है इसको। एक वर्ष में 12 माह होते हैं और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 या 66 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ऐसे 7 होता है। और 12 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऐसे करके आपको 12 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आइए कुछ समय हम आपको चिन्ह को बता देते हैं। जैसे मानकर चलिए एक घड़ी है, घड़ी में एक नॉर्मली
2 ही सुई होता है, लेकिन 3 हम लोग सुई एक मानते हैं, 1 मिनट का, एक जो है सेकंड का और 1 घंटा का, लेकिन 2 ही सुई होता है। बेसिकली 2 ही सुई होता है। जो सबसे बड़ा होता है वो सेकंड का होता है, उससे छोटा हो जो वो मिनट का होता है, सबसे छोटा जो होता है वो घंटा का होता है। तो ये वाला सुई जो है देख रहे हैं, ये छोटा वाला है, ये आपका घंटा का है, ये मिनट का है। कितना टाइम हो रहा है, तो इसको टाइम बताने के लिए देखिए, ये छोटा सुई देखेंगे 6 पर आ गया है, तो 6 बज गया है। इसके बाद जो है यहाँ पे 5-5 का काउंट करते हैं, 5, 10, 15, कितना कोठा पार किया है, 3 कोठा, 1 कोठा, 2 कोठा, 3 कोठा, 3 कोठा पार किया, यानी कि 15 मिनट, यानी 6:15 हो रहा है। ऐसे टाइम छोटे बच्चों में दिक्कत होता है तो आप सीख लो। इसके बाद ये वाला देखिए, यहाँ पे छोटा है, जहाँ छोटा होगा वो समझिए कि उतना टाइम हो रहा है। जैसे ये यहाँ पे छोटा है तो ये 8 बज रहा है, और ये बिल्कुल करेक्ट 8 बज रहा है क्योंकि ये 12 पर है। अगर 12 से थोड़ा भी इधर घूम जाएगा, जैसे मान कर चलिए यहाँ पे आ गया, जैसे मान कर चलिए यहाँ पे आ गया, तो 8 बज करके 5, 10, 15, 20, यानी कि 8 बज के 20 मिनट हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है समय की पहचान करते हैं। फिर आप ये क्लास 3rd का लास्ट चैप्टर है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न कई तरीके से हो सकते हैं, वह किसी संख्या का हो सकता है, किसी आकृति का हो सकता है, किसी अल्फ़ाबेट, यानी कि मतलब अल्फ़ाबेट का मतलब होता है A से Z तक के अक्षर, तो कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न 2 तरीके से लिया है, एक जो है अक्षर का लिया है और एक संख्या, एक आकृति का लिया, एक संख्या का लिया है। आप देखिए पैटर्न है, ये पहले नीचे रंगा है, फिर ऊपर रंगा है, फिर ये बगल से रंगा है, फिर इसको घुमा कर रंगा है। ऐसे देख सकते हैं उल्टा पुल्टा करके, जितने तरीके से आप जो है इसको रंग सकते हैं वही उसका पैटर्न होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ 1, 2, 3, 4 देख रहे हैं ना, एक एक बढ़ रहा है, 1 में 1 जोड़िए, देख रहे हैं ना, 2 में 1 जोड़िए, 3 में 1 जोड़िए, यहाँ पे देखिए 2 से बढ़ रहा है, इसमें 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 6, 2 जोड़ेंगे 8, देख रहे हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें कितना 5 बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है 6। तो ये पैटर्न होते हैं। इसी तरह से आपको देख कर ही बताना पड़ता है कि किसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो ये पैटर्न का था। उम्मीद है कि आपको ये क्लास 3rd का टोटल मैथ का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रोक कर देखिए, सीखिए, समझिए। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो एकदम बिल्कुल निसंकोच जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिए, और ताकि मैं उसको जो है आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ऐसे ही मैं क्लास वाइज वीडियो हर तरह के मैथमेटिक्स का लेकर आते रहता हूं, क्योंकि मैं मैथ का स्पेशलिस्ट, ऐसे ही वीडियो मैं बनाते रहता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत